दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आज मेरे पास एक 24 इंच का सैमसंग का एलईडी टीवी आया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ना तो मुझे अभी तक साउंड इसमें पता चला है जो आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ना इसमें वीडियो आ रही है, क्योंकि कस्टमर का कहना है जो साउंड भी नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सैमसंग का रिमोट है और ये जेन्युइन टीवी है। आज मैं इसको रिपेयर करने वाला हूं, तो चलिए दिखाते हैं कि इसमें कैसा फॉल्ट है और इस फॉल्ट में किस तरह से हम किस बेस पे जो है हम इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने टीवी ऑन कर दिया है, लेकिन इसमें जो है स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। और फिर मैं एक बार ऑफ़ करके ऑन करता हूं। ये आप देखिए। और कभी भी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो सीआरटी टीवी में अगर आप जल्दबाजी कर देते हैं, कुछ इधर उधर खोल खाल देते हैं, तो वो बात अलग है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मगजमारी नहीं होता। लेकिन कि इसमें टूटने फूटने की मगजमारी होती है, इस वजह से इसमें सतर्कतापूर्वक आपको काम करना पड़ता है। तो ये सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करते वक्त का मैंने वीडियो कट कर दिया था। और इसका सेंसर एलईडी जो है इसका कैबिनेट से ओपन कर लेता हूँ, और इसको मैं एक बार पहले अच्छी तरह से चेक करूँगा कि कौन सा वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए कोई भी फॉल्ट को ठीक करने से पहले मुझे अच्छी तरह से, जब तक उसमें पूरे विश्वास के साथ में ये जानकारी ना हो जाए कि हाँ इसमें ये फॉल्ट है, तब तक हम उस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो फिर आपका छेड़खानी हो जाएगा, इसी को कहते हैं छेड़खानी। और छेड़खानी करने के बाद में टीवी बनने के बजाय बिगड़ जाता है। तो ये है एलईडी। तो एलईडी का मकसद एक ही होता है कि पहले आप जांचो परखो, चेक करो। चेक करने में कोई ख़राबी नहीं है, जितना तक हो सके इसकी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि जब जानकारी होगा तो आपका काम बढ़िया होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो सप्लाई है, बैकलाइट सप्लाई, हम उस पर नज़र डालेंगे और उसको हम चेक करेंगे। तो मीटर को मैंने डीसी 1000 वोल्ट पे लगा दिया है, और एक बार मैं यहाँ पे इसका बैकलाइट सप्लाई में चेक करता हूँ। ये आप देखिए कि बैकलाइट सप्लाई हमारा ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। शर्त रही कि अब हम एक ही बार कह देंगे कि हाँ इसका बैकलाइट ख़राब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बैकलाइट ख़राब नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले अच्छी तरह इसका वोल्टेज को ट्रेस करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप 9 वोल्ट के आसपास आ रही है। जब स्टैंड बाय रिलीज हुआ है तो पहले तो इसमें 35-36 वोल्ट 40 वोल्ट आया, उसके बाद 20 वोल्ट पे आया, उसके बाद में इसमें 9 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और सप्लाई चेक करेंगे, जो हमारा टिकोन पे सप्लाई आ रहा है। जब हम अच्छी तरह से पहले पीछे ये सभी सप्लाई देख लेते हैं, मदरबोर्ड पे, टिकोन पे, उसके बाद में हम देखेंगे कि अगला हमारा क्या स्टेप लेना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका भी सप्लाई एक बार दिखा देते हैं चेक करके। फिर से वही मीटर को मैंने डीसी 1000 वोल्ट पे दे दिया है, और मदरबोर्ड के किसी सतह से आप निगेटिव पॉइंट ले सकते हैं। तो निगेटिव मैंने यहाँ से ले लिया है, और पॉजिटिव जो है सप्लाई हमें यहाँ पे 3 वोल्ट आना चाहिए। मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको जूम करके। यहाँ पे 3 वोल्ट हमें आना चाहिए। ये हमारा 3 वोल्ट आ रहा है। SCL है, WP है, और आपको शायद कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक बार जूम करके और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मैं कैमरा सेटिंग कर लूँ अच्छी तरह से। तो ये आप देख सकते हैं SCL SDA बाईपास ग्राउंड। तो ग्राउंड छोड़ करके हमें बाईपास SCL और SDA पे, तीनों पे हमें 3-3 वोल्ट आना चाहिए। टीवी हमारा स्टैंड बाय रिलीज हो रखा है, ये आप देख सकते हैं। बाईपास पे हमारा 3 वोल्ट आ रहा है। अब SDA पे हमारा यहाँ भी 3 वोल्ट 2 वोल्ट आ रही है, और SCL पे
हमारा 3 वोल्ट आ रही है। तो इसका मतलब है जो हमारा टिकॉन काम कर रहा है। अब जो अगला हमारा चेक करना है वो करना है बैकलाइट। तो बैकलाइट चेक करने के लिए हमें दूसरा मीटर लेना पड़ेगा, एलईडी बैकलाइट टेस्टर, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। आप लोग के पास ना हो तो आप लोग ले सकते हैं। तो इस पे हमें ये चेक करना होगा कि हमारा ये बैकलाइट ओके है या नहीं है। तो बैकलाइट को मैंने लाइट में लगा दिया है एसी वोल्टेज में, और यहाँ मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरा बैकलाइट ओके है। आप कैबिनेट के अंदर झांक के देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे जब मैं लगाता हूँ मीटर तो हमारा ये बैकलाइट जल रही है। अब बताओ कि हमारा सभी वोल्टेज भी ओके है और बैकलाइट भी हमारा जल रही है। जो बैकलाइट सप्लाई है 12 वोल्ट वो भी हमारा ओके है। तो अब ये प्रॉब्लम है कहाँ से? अब ये कन्फ्यूज़न के लिए हमें एक बार मदरबोर्ड को खोलना पड़ेगा और मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहीं स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद में कोई ऐसा तो वोल्ट नहीं है, सप्लाई नहीं है जो कि हमारा ड्रॉप करता है। देखिए, एक ही बार हम जो है किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि पहले हमें अच्छी तरह से इसको ट्रेस कर लेना चाहिए। तो अभी मैं इसको सप्लाई में लगा देता हूं मदरबोर्ड को। कंबाइंड है ये, इसमें मदरबोर्ड और सप्लाई दोनों कंबाइंड है। इन्वर्टर, मदरबोर्ड, ऑडियो, सभी कुछ इसी में एक ही बोर्ड में है। ये सैमसंग का ओरिजिनल किट है। किसी किसी में अलग अलग रहता है सब कुछ डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें सब एक ही साथ में है। तो अब मैं इसका 2 वायर लगा दिया, एक तो सप्लाई का और एक पैनल का, सेंसर का। तो अभी हमारा टीवी ऑन नहीं है और हमारा कैपेसिटर पे सप्लाई 312-13 वोल्ट आ रही है। जो मेन कैपेसिटर है सप्लाई का, उस पर हमें 312 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और अब मैं एक बार स्टैंड बाय रिलीज करके देखता हूँ कि यहाँ पे सप्लाई का क्या नतीजा होता है। तो ये आप देख सकते हैं 10-11 1 वोल्ट माइनस प्लस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले 11-12 आ रहा था, अभी 10-11 आ रहा है। तो 311 वोल्ट हमें दिखा रहा है। स्टैंड बाय हमने रिलीज कर रखा है और यहाँ आप देख सकते हैं जो सप्लाई हमारा ठीक है। और एक सप्लाई यहाँ पे हमारा है डीसी 5 वोल्ट, ये हमारा 5 वोल्ट, ये भी ओके है, ये भी हमारा ठीक है। ये हमारा 10-11 वोल्ट, ये हमारा जाता है बैकलाइट के लिए, ये भी हमारा ठीक है, 10 वोल्ट आ रही है। अब एक बार एसी सप्लाई मैं देख लेता हूँ कि जो हमारा ड्राइवर लगा हुआ है, ड्राइवर के इनपुट पे और आउटपुट पे, ये 213-14 वोल्ट आउटपुट पे है और इनपुट पे हमारा 213-14 वोल्ट, यानी कि हमारा ये ड्राइवर भी ठीक है, कहीं कोई वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो जो हमारा सप्लाई है हर जगह ओके है दोस्तों, यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कन्फ्यूजन हो कहाँ से सकता है, अब यही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि टीवी को ओके करना है। तो वीडियो पे बने रहिए, देखते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। एक बार फिर से मैं इसका सप्लाई, यहाँ हमें 5 वोल्ट आ रही है, हर जगह हमारा सप्लाई पहुँच रहा है। मदरबोर्ड का सभी सेक्शन हमारा काम कर रहा है। इधर हमारा टिकॉन जो है वहाँ पे सप्लाई पहुँच रही है। इन्वर्टर है उस पर सप्लाई आ रही है। बैकलाइट है वो भी हमारा ठीक बता रहा है। अब इस सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा कि एक बार कभी कभी क्या होता है, जो आपका बैकलाइट मीटर से तो टेस्ट करते हैं तो पता चलता है जो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी फॉल्ट होता है बैकलाइट के अंदर भी कि जिसको आपको जो है मीटर से बाहर से दिखेंगे तो लाइट उसमें आ रही है, फिर बाद में जो है जा रही है। तो अब हमें सभी कनेक्टर के लिए चेक करना पड़ेगा।
एक बार मैं टीवी का सभी वायरिंग लगा दिया है और एक बार मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं। मैं अभी टीवी स्टैंड बाय रिलीज कर रहा हूँ और आप देखिएगा स्क्रीन पे, टेबल पे मैं पलट करके जो है टीवी रखा है, इस वजह से आपको आधी टीवी हाफ टीवी दिख रहा है। तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। पहले हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा था स्क्रीन पे, लेकिन अभी एक सिग्नल आया है, ये देखिए। जैसे ही स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ तो एक बीच में जो है, ये देखा आपने, तो इस तरह से ये हमारा आ रहा है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कहीं से कोई हमारा टीकॉन के वायर में या फिर जो है हमारा कोई कनेक्टिंग में जो है लूज कॉन्टैक्ट है या फिर कार्बन वगैरह लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सभी थिम्बल कनेक्टर को जो है अच्छी तरह से थिनर से साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले साफ़ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन जैसा लगा हुआ है, डस्ट जैसा बैठा हुआ है टीकॉन के रिबन पे, ये आप देख सकते हैं। तो टीवी अभी मैंने ऑफ़ कर रखा है और इसको सभी को जो है पहले अच्छी तरह से मैं क्लीन करूँगा और उसके बाद फिर से सेट करके मैं दिखाता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ या फिर वहीं का वहीं है। ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है अगला स्टेप क्या होगा मैं आपको बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने थिनर से जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ किया है। हाँ, ध्यान रखें दोस्तों कि कभी भी टीकॉन या मदरबोर्ड को जो है ज़्यादा थिनर डाल करके ना साफ़ करें, क्योंकि ज़्यादा थिनर डालने पे थिनर जो है आपका प्रिंट भी उड़ा सकता है, ख़राब कर सकता है। कभी कभी हमारे टीवी में सभी स्पेयर ठीक भी होता है, तब भी हमारे टीवी में जो है ये लूज कॉन्टैक्ट होता है या कहीं ना कहीं सीलन के वजह से कार्बन वगैरह बैठ जाता है किसी पॉइंट पे। तो इस वजह से भी हमारा टीवी जो है ऑन होने में, स्टैंड बाय रिलीज होने में या फिर पिक्चर में, स्क्रीन पे, वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से जो है पहले साफ़ कर लिया है और एक बार मैं ये कनेक्टर लगा करके और टीवी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने अभी जो है इसका सभी कनेक्टर लगा दिया है और चलिए अब देखते हैं एक बार टीवी को ऑन करके कि जो हमारा प्रॉब्लम है वीडियो ऑडियो का वो हमारा ठीक हुआ या नहीं। ऑडियो का तो मसला नहीं है, मेन वीडियो आ जाए तो वीडियो आने के बाद में हमें सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऑडियो एक ये भी रीज़न हो सकता है दोस्तों कि जब हम टीवी भी नहीं कर पाएंगे, AV1 पे AV2 पे नहीं दे पाएंगे, तो जो हमारा सेटअप बॉक्स से कनेक्टिंग हो रहा है वो कनेक्टिंग नहीं होगा तो ऑडियो नहीं सुनाई देगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो अभी भी मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है और स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि वही जो हमारा बीच में जो है एक टीवी ऑन होने के टाइम जो ये देखिए आता है और फिर चला जाता है, यानी कि इस पर ब्लिंकिंग हो रही है, एक बार आता है और फिर चला जाता है। यही कन्फ्यूजन कर रखा है। तो इस वजह से सबसे पहले इसका बैकलाइट ओपन करेंगे हम और उसके बाद हम किसी नतीजे पे उतरेंगे। अभी तक हमारा परेशानी ठीक नहीं हुआ है, कोई फॉल्ट मिला नहीं है। अब देखते हैं कि इसका बैकलाइट ओपन करने के बाद में हमें फॉल्ट मिलता है या नहीं। अगर मिल जाएगा तो आप लोग भी देखेंगे, क्योंकि मैंने जितना भी इसमें काम किया है वो सारा मैंने आपको दिखाया है और इतना काम करने के बाद ही आप किसी नतीजे पे पहुँचिए तो आपका काम ठीक होगा। नहीं तो एक बैग अपने पैनल थोड़ा सा खोलना भी सही नहीं होता है एक बैग। चलिए, क्योंकि पैनल खोलने का रिस्क होता है और थोड़ा सा जो है इतना जल्दी पैनल पे हाथ लगाना सही बात नहीं है। टीवी खोलते ही आपने पैनल खोल दिया, ये सही बात नहीं है। पहले पूरे अच्छी तरह से आपको चेक करना चाहिए। तो अब जो मेरा लास्ट टेस्टिंग रहा है ये रहा है बैकलाइट, जो हमें देख रहे हैं आप कि हम चेक कर पा रहे हैं। तो हमारा बैकलाइट सभी जल रही है, शर्त कि एक इसमें जो है बीच में हमारा बैकलाइट LED ख़राब है।
अब एक एलईडी ख़राब है, इस वजह से हमारा जो है, अब ये क्योंकि है एलईडी टीवी, इसमें जहाँ भी थोड़ा भी माइनस प्लस दिखा वहीं से जो है इसका स्टैंड बाय रिलीज होकर के स्टैंड बाय में चला जाएगा। तो यही कारण था कि स्टैंड बाय रिलीज होकर के और स्टैंड बाय में चले जाना। और चलिए सबसे पहले हम इसका फटाफट बैकलाइट चेंज करते हैं। ये मैंने नया वाला ले लिया है। एक एलईडी ख़राब हो या दो एलईडी ख़राब हो, मेरा ये कहना है कि आप जो है जितना भी एलईडी स्ट्रिप है सभी को चेंज करें। अगर आप कर देते हैं तो वो लॉन्ग टाइम चलता है। अगर आपने नहीं एक ही एलईडी या दो ही एलईडी को सीरीज करके चला दिया, लगा दिया, तो वो 2-4 महीने चल भी जाए और ना भी चले। ये जो आप कोशिश करेंगे जो नहीं साल 2 साल चल जाए, वो नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी बैकलाइट स्ट्रिप जब चेंज करें तो कस्टमर से बात करके आप पूरे के पूरे बदल दें। क्योंकि अभी मैंने नया लाया है तो उसका थोड़ा सा सेटिंग अलग अलग है पहले वाले का और इसका। तो इसका मैं स्क्रैचर से जो है निशान लगा करके और अच्छी तरह से इस पर डबल टेप लगा करके और इसको सेट कर रहा हूँ। और सेट करने के बाद में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको, क्योंकि फॉल्ट जब अब हमें पकड़ में आ गया है तो अब देखते हैं कि जो एक एलईडी हमारा ख़राब था स्ट्रिप में, इस वजह से ही ऐसा था ब्लिंकिंग, या और भी हमारा कहीं कोई टिकॉन में या मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। तो इसको हम तब चेक कर पाएंगे जब हमारा ये बैकलाइट का वायरिंग अच्छी तरह से हो जाए और पैनल हम सेट कर लेंगे। तो चलिए हमारा ये बैकलाइट मैंने लगा लिया है, वायरिंग कर लिया है। और एक बार हमने मदरबोर्ड से इसका कनेक्टर निकाल दिया है, जो बैकलाइट कनेक्टिंग वायर है उसको निकाल दिया है। और एलईडी टेस्टर से मैं एक बार इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं सभी एलईडी हमारा इसमें जल रही है। उस स्ट्रिप में हमारा एक एलईडी ख़राब था, इसलिए मैंने जो है इसका दोनों स्ट्रिप चेंज कर दिया है। 6 एलईडी का लगा हुआ है, 6 दूना 12 एलईडी लगा हुआ है इसमें। और 3 वोल्ट का एलईडी लगा हुआ है दोस्तों। 3 वोल्ट 6 वोल्ट ये आप चेक करके लगाएं तो सही रहता है, क्योंकि फिर आपका जो है इन्वर्टर काम नहीं करेगा, सप्लाई काम नहीं करेगा, टीवी ऑन नहीं होगा। तो चलिए मैं फटाफट इसका स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ और उसके बाद में एक बार टीवी ऑन करके दिखाता हूँ कि जो मेरा प्रॉब्लम है ठीक हुआ या फिर और कुछ फॉल्ट है। दोस्तों जो नए कारीगर हैं उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से पहले जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद ही काम करना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाने से कोई काम सही नहीं होता है। हमने जो इतना विस्तार में दिखाया है आपको, इसका रीज़न यही था कि आप भी अच्छी तरह से एलईडी टीवी को खोलना, बनाना और कहाँ पे क्या वोल्टेज होना चाहिए वो चीज़ को चेक करना, ट्रेस करना, देखना, जाने। तो इस वजह से मैंने इतना विस्तार किया, नहीं तो इतना नहीं था। मैं तो समझ गया था कि इसमें अगर सभी सप्लाई ओके है तो बैकलाइट का भी प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा टीवी जो है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने में अब कोई परेशानी नहीं है। स्पीकर का वायर मैंने खोल रखा है और अब मैं कम्प्लीटली इसको जो है एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि आवाज़ भी ओके होगा, वीडियो भी ओके है। जिस तरह से छानबीन करके मैंने काम किया है उसी तरह से आप लोग भी पहले अगर छानबीन कर लें तो बाद में परेशान नहीं होएंगे, पछतावा नहीं होगा। क्योंकि बाद में क्या होता है, ये थोड़ा सा काम उलझ के रह जाता है अगर हम जल्दबाजी कर देते हैं तो ये मेरा विस्तार में वीडियो दिखाने का मकसद एक ही था कि नए नए मेरे चैनल पे जो है कारीगर भी हैं और पुराने भी हैं। तो नए जो हैं उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत का काम होगा कि अच्छी तरह से जैसे जैसे मैंने जहाँ पे जो वोल्टेज को ट्रेस किया है उस वोल्टेज को वो भी ट्रेस करें, उसके बाद में काम करें तो अच्छा लगता है। जो आपको कभी कन्फ्यूजन होगा, जो यहाँ से आपका लाइट जल रही है तो आप कहेंगे नहीं एलईडी तो ओके है, आप वहीं पे 100 के 100% लेकर के मन में बैठ जाएंगे एलईडी ओके है। तो अब हम कभी लोग इस सिचुएशन में रिपेयर करना छोड़ भी देते हैं, कहते हैं कि नहीं यार अभी इसमें सारा कुछ है ही ठीक, तो हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मैंने दिखा दिया कि देखिए यहाँ से जब आपको दिखता भी है बैक साइड से जो आपका एलईडी टेस्टर से आपका टेस्ट हो रहा है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो एक एलईडी इसमें ख़राब था इस वजह से इसका एक बार ब्लिंकिंग हो करके बंद हो जाता था। अब देखिए अब बंद नहीं होगा, अब हमारा टीवी चालू होगा
क्योंकि ये सभी बैकलाइट ओके है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप पहले बार आए हैं, नए दोस्त हैं, नए मेहमान हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, क्योंकि अच्छे खासी वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ, नए नए ट्रिक लेकर के आता रहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मनको कुरा सुन्दिनुस् न हो हरि दोस्रो